आदरणीय गडकरी जी, मेरे माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरण जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भानु कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश सिंह मेघवाल, सचेतक विधानसभा के अंदर हमारे श्री राजेंद्र राठौर, यहाँ की महापौर रजनी गांधी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया जी, उदयपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश जी भट्ट और देहात उदयपुर के जिला अध्यक्ष नीरज जी मानावत, यहाँ इतनी संख्या में बैठी हुई माता बहने, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे से मैं तो यहाँ बैठी हूँ, पर आप लोग तो बहुत देर से यहाँ बैठी हैं। मैं देख रही हूँ कि रंग बिरंगी साड़ी में, एक किस्म की साड़ी में अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ उपस्थित हुई हैं और कई आप में से कई ऐसी हैं जो 10 से मस्त 3-4 घंटे के लिए नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले मैं तुम माताएं बहनों सबको आज प्रणाम करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसके प्यार से हम सबका स्वागत किया है। इधर उपस्थित सब मेरे भाई, मेरे सब बुजुर्गन, मेरा परिवार, ये सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी इस तरीके से निकल के और अभूतपूर्व स्वागत, मैं तो यहाँ के लोगों को देख रही हूँ, परंतु शहर में कितने लोगों ने स्वागत किया। सब लोग आते आते हम लोग सब जिस तरीके से मिलते, नाचते गाते, फूल फेंकते हुए, पटाखे चलाते हुए हम लोग रास्ते से आ रहे हैं, ये सब उत्साह, ये सब ऊर्जा को देख के मैं खुद ही गदगद हो रही हूँ। और मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये सब ऊर्जा जितना आप हमको देते हो, हमारे हौसले अफजाई करते हो और इस ऊर्जा को हमको देके आगे के लिए तैयार करते हो, इसके लिए आप सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद आप लोग सबको। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहूंगी, बहुत पुरानी है। जब हम लोगों ने राजनीति के अंदर पहले कदम रखना शुरू किया था तो राजनाथ साहब ने, और हम लड़ा करते थे उनके साथ कि बार बार चुनाव के अंदर वैसे ही आप दौरा करती हो और हर महीने 15-20 दिन आप दौरे में लगाती हो। हम लोग जब छुट्टी में आते हैं तो आपसे हमको मुलाकात करने का मौका भी नहीं मिलता है। दूसरी जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए समय निकालती हैं, उनको पिक्चर में ले जाती हैं, उनको घुमाती हैं। हम जब घर में आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि किसी आदिवासी क्षेत्र के अंदर आप हो या किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आप हो या कहीं न कहीं क्षेत्र के अंदर आप काम कर रहे हो और वहाँ हम लोगों को पहुँचाया जाता है, जबकि हमारा मन नहीं करता यहाँ करने का, आपको छोड़ के हमारे साथ रहना चाहिए। तो एक दिन बहुत ज्यादा हो गई थी तो उनने हमको अलग से बिठाया और उन्होंने मुझे एक छोटी कहानी कही। उन्होंने कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जब मैं एक बहुत छोटे से परिवार से आई, मेरे पिताजी जो थे वो उप जिला कलेक्टर थे, उससे आगे गए नहीं, छोटा सा घर था मेरा, और इतने बड़े घर में मेरा विवाह हुआ। तो मैं अपने मन के अंदर ये सोच रही थी कि क्या किया, किस वजह से भगवान ने कुछ सोच करके मुझे इस परिवार में भेजा। और जब उनकी शादी हो रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि मेरा घूंघट बहुत लंबा हुआ करता था, माता बहनों उस दिन कुछ दिखाई तो देता नहीं था। और वो कह रही थी कि सबके पैर दिख रहे थे, अग्नि दिख रही थी, और उन्होंने जैसे जैसे फेरे लिए तो सबके पैर छूते छूते अपने मन में ये कहा, अपने मन में संकल्प किया कि मेरा परिवार अब छोटा परिवार जो भी मेरा परिवार नहीं होगा, मेरा परिवार एक बहुत विशाल परिवार जिसके अंदर ईश्वर ने मुझे भेजा है और जिसमें मेरा सौभाग्य है आने का, ये परिवार को मैं आगे ले जाऊंगी, उसकी प्रगति करने की मैं कोशिश करूंगी और मेरा आखिरी बूंद भी इनके लिए रहेगा। ये प्रतिज्ञा करके मैं वापस आई थी, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रही हूँ। परंतु मैं तुम बच्चों को ये
कहना चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा परिवार सिर्फ एक भाई दो बहनें नहीं है, तुम्हारा परिवार इतने सारे भाई, इतनी सारी बहनें, इतना बड़ा परिवार, इतना विशाल परिवार है कि तुम एक दिन इसको समझोगे कि कितना बड़ा प्यार तुम लोगों को इनके साथ से मिल रहा है। उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं चली जाऊंगी, अभी तुम लोग ये बात को समझ नहीं रहे हो, तुम बड़े हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगी मैं नहीं होंगी, पर तब तुमको समझ में आएगी कि जो मैंने बात कही थी वो सच कही। और मैं आज भाइयों और बहनों ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि इतना बड़ा प्यार, इतना साथ, इतना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है कि कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं लगा कि परिवारजन नहीं है, जहाँ गए वहाँ आप लोग खड़े थे, इतने सारे भाई, इतनी सारी बहनें और इतना सारा आशीर्वाद और प्यार। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद अगर हम लोग आपके लिए नहीं समर्पित होंगे तो आगे चल के हम करेंगे भी क्या। ये हमारा परिवार है, आप लोगों ने चला चला के जहाँ गए हो वहाँ याद दिलाया है कि तुम मेरे परिवार के हो। किसी ने बहन माना, किसने बहू माना, किसने बेटी माना, और चला चला के प्यार से वो चुनरी उड़ाई और चुनरी उड़ा के उसके साथ अपने प्यार का भार भी हमारे कंधे के ऊपर डाला। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो चुनरी हल्की बहुत है, हवा चलती है तो उड़ भी जाती है, परंतु उसका भार इतना है कि जहां भी हूँ याद रखती हूँ कि आप लोगों ने अपने विश्वास के साथ, अपनी इज्जत को उसके साथ बांध के हमारे कंधे पर डाला है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहां भी रहेंगे आपकी सेवा करेंगे और आपको किसी भी तरीके से कलंकित नहीं होने देंगे, कभी आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं होगी। इस विश्वास के ऊपर आज मैं राजनीति के अंदर उतरी हूँ। वहां भी राजनाथ साहब ने मेरे को ये कहा था कि राजनीति को राजनीति की तरह से न मत खेलना, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत गंदा भी हो सकता है परंतु बहुत स्वच्छ भी हो सकता है। अगर तुमने सबको परिवार के रूप में माना और एक दूसरे के बीच में राजनीति नहीं की, ये पूरा एक परिवार अगर चल पड़ेगा तो आप देखोगी कि आगे चल के इसका कोई न कहीं, कहीं न कहीं समाधान होगा और उसकी प्रगति के अंदर कोई रोक लगा नहीं पाएगा। हमने जो राजनीति देखी, उस राजनीति के अंदर एक जात को दूसरे जात के साथ भिड़ाना, एक परिवार को दूसरे परिवार को भिड़ाना, एक मजहब को दूसरे मजहब को भिड़ाना, दीवारें एक दूसरे के बीच में खड़ी कर देना और ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी कर देना कि लोग एक दूसरे से भिड़ के और एक वोट, कुछ वोट, कहीं के वोट उस कांग्रेस पार्टी को देने का काम, और इसलिए 65 साल इन्होंने राज किया। मैं एक दिन ग्वालियर गई थी, तुम्हारे बहुत अच्छे मिलने वाले थे, वो अपनी बहुत अच्छी बैंक की नौकरी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। मेरे भाई जैसे थे, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा ये क्या हो गया, आप अपनी इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा सैलरी कमा रहे हो, ये सब छोड़ के आप कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयार कर रहे हो, ये क्या हो गया आपको। तो मेरी तरफ घूम के बोले हो तुम मजाक कर रही हो, तुमको समझ में नहीं आ रही। अरे बैंक में मैंने इतने साल नौकरी कर दी, मेरा बैंक बैलेंस ही नहीं है। मेरे को तो ऐसे पार्टी के साथ मैंने अपने आप को जोड़ दिया है, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी करनी है, अपना मकान बना नहीं पाया हूँ, उस मकान को बनाना है, मुझे तो अपनी सेवा करनी है थोड़े दिन के लिए, और ये पार्टी के साथ जो मैं जुड़ रहा हूँ उसकी वजह से मेरा ये सब काम हो जाएगा। मेरे को बैंक की नौकरी क्या, उससे 10 गुना तनख्वाह मिल जाएगी, मेरे तो घर बन जाएंगे, मेरी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, सब कुछ काम हो जाएगा। ये है कांग्रेस पार्टी, ये है कांग्रेस पार्टी। एक विधानसभा के अंदर में पहली दफा जब गई तो एक एमएलए ने मेरे से ये कहा कि ये घूम घूम के आप लोगों से क्यों पूछ रहे हैं कि हैंडपंप लग गया कि नहीं, बिजली आ गई कि नहीं आपके गाँव में। ये अगर पूछोगे तो आप ही दुख पाओगे, आप हार जाओगे इलेक्शन के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो गरीबों को और लोगों को इतना दुखी रखो, वो अपने दुख के अंदर ही पिसते रहें, उनको समय ही ना मिले ये पता करने को कि हमारे यहाँ रोड क्यों नहीं चल रहा, हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ पानी का इंतजाम क्यों नहीं है, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर क्यों नहीं है स्कूल में। आप इन सब चीजों में पढ़ो ही मत, उनको दुखी रखो। यही है राज। हम लोग इतने सालों से राज करते आ रहे हैं, उनके 40 साल हो गए थे, सब 40 साल से हम राज करते आ रहे हैं, उसका राज ही है। और आप देख सकते हो कांग्रेस की हिस्ट्री आपके सामने इतिहास है। 65 साल के अंदर इन्होंने यही काम किया, लोगों को दुखी रखा,
लोगों को कभी साथ नहीं दिया, लोगों को मुसीबत में रख के और खुश हुए। 13 दिन से मैं आप लोगों के बीच में जा रही हूँ। ये स्वराज यात्रा हमने इसलिए चालू की क्योंकि हमने देखा कि जयपुर के अंदर बहुत सारी बातें हमको सुनने को आई, परंतु ये भी बातें सुनने को आई कि जो भी इन्होंने घोषणाएं सब की हैं ये जमीन के ऊपर आई नहीं। हमने कहा कि हम जाके देखेंगे। आज 13 दिन हो गए लगातार यात्रा करते करते, और अब पूरे उदयपुर क्षेत्र से हम लोगों को निकलने का मौका मिला। मैंने जवानों से, नौजवानों के साथ बहुत सारी बातचीत की, उनके आंखों में दर्द देखा, उनके हाथ और पैर वो बिल्कुल ऐसे दर्द होकर बैठे हुए थे। उन्हें सबने ये कहा कि हमको नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। हम लोग जिस तरीके से पढ़ लिख के, हमारी माताएं बहनों ने, हमारी माताओं ने, पिताजी ने पैसा अपना गांठ का लगा के सब कुछ बेच के हम लोगों को स्कूल और कॉलेज में से निकाला है, और हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे, पोसेंगे, कैसे बड़ा करेंगे। माताएं बहनों ने हाथ फेंकते हुए मेरे से ये कहा, गले लग के रोई, और उन्होंने ये कहा कि मेरे कड़े बिक चुके हैं, मेरा जेवर बिक चुका है, मैंने अपने परिवार को किस तरीके से बड़ा करने की और आगे लाने की कोशिश की है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और इतनी महंगाई हो गई है कि मैं और मेरा परिवार इस महंगाई के नीचे दब चुका है। किसान जब जब सामने आया तो सूखा हुआ, दुखी और बिल्कुल मायूस, और कह रहा ये कि ना मेरे को बिजली मिलती है, ना मेरे को पानी मिलता है, ना मेरे को सही समय पे बीज मिलता है, ना मुझे खाद मिलता है, और आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं तो बिल्कुल ही कंगाल होने की उससे आ गया हूँ। मैं जानती हूँ कि आंध्र प्रदेश के अंदर किसानों ने आत्महत्या करने की तैयारी मैंने कही है। महाराष्ट्र के अंदर भी नितिन जी जानते हैं कितने किसानों ने आत्महत्या की है, परंतु राजस्थान के अंदर ये कभी स्थिति नहीं हुई पैदा। आज वो स्थिति पैदा होने शुरू हो गई है जहाँ किसान ये सोचता है कि जीने से मुझे क्या मिलेगा, मैं कुछ भी काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को कैसे पूछूं। आज ये स्थिति देखने को मिली। जहाँ जहाँ गांव में गई, लोगों ने सिर्फ मेरे को एक युवा ने तो ऐसा करके मेरे को कहा कि इस सरकार को हटाओ, इसने हमको परेशान करके रख दिया है, हम मर जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हमारा क्या होगा आगे, तो कोई हमारा हाथ पकड़ो। आज ये स्थिति में से पूरा प्रदेश गुजर रहा है। मुझे याद है कि जब सरकार हमारी आई थी तो उस समय राजस्थान गड्ढे में पड़ा हुआ था, उसको बीमारू प्रदेश कहते थे। उस बीमारू प्रदेश के हिस्से से हम लोगों ने बाहर निकाला, अपने पैरों पे खड़ा करके ऐसी स्थिति बना दी कि राजस्थान को 5 साल और मिल जाते तो वो अग्रणी प्रदेश बन जाता। 5 साल और मिल जाते तो भाई और बहनों हम इसको बदल सकते थे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 65 साल का राज एक तरफ और दूसरी तरफ शिवराज जी और उधर रमन सिंह जी का राज, 10 साल के अंदर उन लोगों ने अपने प्रदेशों को काया पलट करके देश के मानचित्र के ऊपर लाके उसको रख दिया। उधर नरेंद्र मोदी 15 साल आपने उनको दिए तो 15 साल के अंदर दुनिया के मानचित्र के ऊपर लाके रख दिया है गुजरात को। आप लोग सब जानते हो कि अगर 15 साल के अंदर वो कर सकते थे, 10 साल के अंदर ये कर सकते थे, 5 साल के अंदर हम लोगों ने राजस्थान की मदद कर दी, तो 65 साल के अंदर इनसे यह पूछना जाना चाहिए कि आप लोग हिम्मत है? हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक जोरदार नारा देंगे आप, एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हम लोग साथ मिलके एक साथ चले, सब अपने हाथ जोड़ के और एक साथ चलें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम जब साथ चलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा।